अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दिस इज मुनीब खान फ्रॉम सर मुनीब ग्रुप ट्यूशंस। हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो 3 मज़ेदार स्ट्रक्चर्स के साथ हाजिर हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में। हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों को इनकी मीनिंग भी पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इसका प्रॉपर यूजेज जो है वो हमें कहाँ करना चाहिए। जैसे मेरे पास पहला जो है वो अनलेस के नाम से कंजंक्शन। इसका इस्तेमाल हम एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं। समटाइम ये एज अ प्रोनाउन भी प्रेपोजिशन भी यूज़ किया जा रहा होता है, लेकिन फिलहाल मैं इसका यूज़ जो है वो कंजंक्शन के तौर पर बताऊँगा। अनलेस का इस्तेमाल हम तब कर रहे होते हैं जैसे मुझे कोई ऐसी सिचुएशन देनी है कि जब तक ये काम नहीं होगा सामने वाला क्लॉज दूसरा जुमला नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब तक तुम मेरी क्लास में परमिशन लेके नहीं आओगे मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। जब तक तुम अपना मोबाइल घर पे रख के नहीं आओगे मैं तुम्हें क्लास में एंटर होने नहीं दूंगा। तो ये सारे जो मैंने नेगेटिव एक्शंस बोलेंगे, जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, वहां हम यूज करते हैं अनलेस। जैसे कि पहले एग्जांपल मैंने इसकी बताई थी कि जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अनलेस इसको हम इसी तरह से यूज करेंगे, अनलेस यू अपोलोजाइज। नेक्स्ट जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट भी इससे मिलता जुलता ही है, वो भी एज अ कंजंक्शन यूज होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंस में नहीं करते। जैसे जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे, उसमें मैंने अनलेस बोला। प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल हम पॉजिटिव वे में करते हैं, जैसे ये काम उसी सूरत में हो सकेगा जब ये होगा। फॉर एग्जांपल, मैं मूवी देखने बिल्कुल जाऊंगा अगर तुम भी जाओगे तो ये जो अगर तुम भी जाओगे या उसी सूरत में जाऊंगा जब तुम जाओगे, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोवाइडेड दैट में। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक अ फ्लिक। टेक अ फ्लिक, ये भी मैंने आप लोगों को पहले सिखाया। टेक अ फ्लिक मींस मूवी देखना। आई विल टेक अ फ्लिक, आई विल टेक अ फ्लिक प्रोवाइडेड दैट यू कम विद मी। आई विल डू दैट प्रोवाइडेड दैट यू डू आल्सो। मैं ये काम करूंगा, सूरत ये कि तुम भी करो। आई विल जंप फ्रॉम द टॉप प्रोवाइडेड दैट यू डू आल्सो। मैं छत से कूदूंगा, शर्त ये कि तुम भी कूदो। तो इस सूरत में हम प्रोवाइडेड दैट का इस्तेमाल करते हैं। इससे की बात करें तो ये बड़ा मजे का है, ये है इवन इफ। इवन इफ का इस्तेमाल हम करते हैं कि ये काम लाजमी होगा चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कल आंधी क्यों ना आ जाए, चाहे कल तूफान ही क्यों ना आ जाए, हम पिकनिक पर लाजमी जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीडियो रिकॉर्ड लाजमी करूंगा। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं यहां हम इस्तेमाल करते हैं इवन इफ। कुछ भी हो जाए, इवन इफ इट्स रेनिंग आई विल गो टू द पिकनिक। चाहे बारिश क्यों ना हो रही हो मैं पिकनिक पर जाऊंगा। इवन इफ इट्स लाइटनिंग आई विल गो टू द आउटसाइड। चाहे बिजली क्यों ना कड़क रही हो मैं बाहर जाऊंगा। इवन इफ सम एनीथिंग इज हैपनिंग, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आई विल रिकॉर्ड माय लेक्चर। मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो इसका इस्तेमाल जो है वो हम इस सिचुएशन में करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। नंबर इज 030891933172 और यू कैन कम टू माय कैंपस एंड टेक द गाइडेंस एनी टाइम। अल्लाह हाफिज़।